नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका और पीएम मोदी रैली का हुआ जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, एक तरीके से कहा जाए तो फ्लॉप बताई जा रही है पीएम मोदी की बिहार में रैली। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी गो बैक के नारों के साथ यहां पर डाल उठा पूरा सोशल मीडिया और यहां पर जबरदस्त विरोध चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव में बिहार की जनता को बरगलाने आए हैं पीएम मोदी, और यह भी कह दिया है कि इस वक्त पीएम मोदी को सरहद की चिंता करनी चाहिए, बिहार के चुनाव की नहीं। और राहुल गांधी ने सवाल दाग दिया है कि आखिरकार बताए बिहार की जनता को पीएम मोदी कि सीमा से वापस चीनी सेना कब जाएंगे। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, एक एक हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को देश के सरहद की चिंता करनी चाहिए, बिहार के चुनाव की नहीं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बिहार के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर बिहार के चुनाव से निकल के आ रही है, जहां पर आज पीएम मोदी की रैली हुई और इस रैली का जमकर विरोध सोशल मीडिया पर किया गया और टॉप पर ट्रेंड रहा #मोदी गो बैक। जी हां दोस्तों, बिहार की जनता की तरफ से मोदी के लिए यही संदेश कि मोदी गो बैक। और इतना ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को घेर लिया है। और यहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने खुद ये माना है कि नीतीश कुमार अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने यह कहा कि नीतीश कुमार को दोबारा मौका दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार इस 5 साल में आधे समय तक कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, जिनके साथ सरकार मिलकर नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल चलाई, उन्हीं का ये रवैया है। पीएम मोदी सीधा सीधा कहते हैं कि और मौका दीजिए, अभी नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, जो उनके साथ चिराग पासवान पिछले कई सालों से सरकार में थे, उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि सरकार बदलते ही निश्चय घोटाले की जांच करवाएंगे और सारे घोटालेबाजों को जेल भेजवा देंगे। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार तक के आरोप उसी सरकार पर लग रहे हैं जिसमें भागीदारी थे चिराग पासवान। और अब एनडीए के लिए ये बेहद बुरी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी, वो जब बिहार पहुंचे बिहार की जनता को संबोधित करने के लिए, तो उस वक्त भी जबरदस्त विरोध सोशल मीडिया पर #मोदी गो बैक के हैशटैग के साथ ट्रेंडिंग पर दिखा। और यहां पर एक और बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बिहार का चुनाव बेहद निकट है और ऐसे में आरजेडी की रैली में जिस प्रकार से जबरदस्त जन सैलाब उतर रहा है, जिस प्रकार से यहां पर तेजस्वी यादव की ओर सुनने के लिए जन सैलाब जमीन पर उमड़ आता है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जन समर्थन इस वक्त आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खेमे में नजर आ रहा है, और जिससे बहुत बड़े बदलाव की तरफ संकेत जाते हैं। और जब 10 तारीख को नतीजा आएगा तो बिहार में भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ रुक करते तमाम अगली बड़ी खबरों की तरफ। सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला, कहा जुमला फेंककर वो सोचते हैं कि सब पाप धुल गए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में अपनी कोशिशों को तेज कर दी है। चुनाव प्रचार कार्यक्रम के बीच तमाम राजनीतिक घोषणाओं और वादों का दौर भी जारी है। इन्हीं वादों और घोषणाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार और उसके गठबंधन पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आज मोदी सरकार और बिहार में उनके साथी नीतीश लोगों को बड़े बड़े वादों में फांस रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन में यही लोग पैदल मीलों का सफर तय कर रहे थे, तब सरकार कहां थी। आज जुमला फेंककर भाजपा सोचती है कि उसके पाप धुल गए। कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा जेडीयू गठबंधन वाली सरकार को जन विरोधी बताते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन की बात को जरूरी ठहराया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय मोदी जी अपनी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बिहार आए प्रवासी मजदूरों की बात गोल कर गए। पाँव में छाले, भूखे प्यासे, आपकी सरकार से लाठियां खाई अलग से, जुमला फेंक कर सोचते हैं सब पाप धुल गए। मजदूर और बिहार सब याद रखेंगे। वहीं बिहार की जनता को चुनावी वादों से भ्रमित नहीं होने को लेकर सतर्क करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर बिहारवासी आज फिर सरकार के झांसे में आ गए तो फिर से वही स्थिति होगी जो लॉकडाउन के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की मित्र है और उनके भले के लिए नियम बनाती है। ऐसे में जरूरी है कि जनता अपने लाभ और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करें और जनहितकारी सरकार को चुने।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा आप तो थोक में डॉक्टरों की बेचते हैं नौकरी, व्यापम घोटाला याद है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर हमला बोला था कि आरजेडी वाले नौकरी बेचते हैं, जिसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी तो थोक में नौकरी बेचते हैं, उसका पुराना अनुभव उनके पास है। जगदानंद सिंह ने कहा कि हम लोग के जमाने में कोई भी नौकरी बेचने का आरोप नहीं लगा है। जब मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ तो देश को पता चला कि नौकरी बेची जाती है। ये लोग तो डॉक्टरों की नौकरी बेच दी जो इंसानों का इलाज करते हैं। पीएम मोदी के पास नौकरी बेचने का अनुभव है। हरियाणा में जिस पर नौकरी बेचने वाले का आरोप था वह बीजेपी में शामिल है। लालू पर कई आरोप लगे हैं लेकिन नौकरी बेचने का आरोप नहीं लगा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने बीपीएससी से की थी, वहीं 25,000 शिक्षक बिहार की धुरी हैं। आज तक मेरिट के आधार पर नौकरी बिहार में नहीं किया जा रहा है, संविदा पर बहाली की जा रही है। ऐसी बहाली परिचय पर होती है, कोई घर का सदस्य और पैसा लेकर भी हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी बोले पीएम मोदी बताएं चीनी सैनिक भारत की सीमा से कब निकलेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन के लिए वोट मांगने की खातिर राहुल आज नवादा के हिसुआ में रैली करने पहुंचे हैं। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। राहुल गांधी ने कहा, चीन की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया और हमारी 1200 किलोमीटर जमीन ली है। जब चीन हमारी जमीन के अंदर आया तो हमारे पीएम ने वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। आज कहते हैं कि मैं सिर झुकाता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बताएं कि चीन सैनिक भारत की सीमा से बाहर कब निकलेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर पीएम ने यह झूठ क्यों बोला कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में नहीं घुसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों से झूठ बोला। आपके सामने वो सिर झुकाते हैं लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। आपसे काले धन की लड़ाई का बोलकर नोटबंदी कर दी गई, आपको लाइन में लगा दिया, लेकिन क्या अंबानी और अडानी जैसे लोगों को लाइन में लगना पड़ा। गांधी ने कहा, मोदी जी कहते हैं कि जवानों, किसानों, छोटे व्यापारियों के सामने सिर झुकाता हूं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो अंबानी और अडानी का काम करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने भारत की गंदी हवा को बनाया चुनावी मुद्दा तो भड़के लोग। सिब्बल बोले हाउडी मोदी का क्या रिजल्ट। जी हां दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जहरीली हवा को चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग हाउडी मोदी और हैशटैग फिल्थी ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर भारत के लोगों ने ट्रंप के बयान की आलोचना की, लेकिन इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्रंप के बयान के बाद कहा, यह हाउडी मोदी का नतीजा है। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कमेंट करते हुए कहा, चीन को देखो वहां कितनी गंदी हवा है, रूस को देखो, भारत को देखो, यहाँ हवा गंदी है। मैं पेरिस समझौते से इसलिए बाहर निकला क्योंकि हमें खरबों डॉलर निकालने थे, हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया गया था। ट्रंप ने इस दौरान कहा, अमेरिका में सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन है, हमने यहाँ की जलवायु पर ध्यान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना भव्य नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था, उसके बाद भी ट्रंप ने भारत के लिए ऐसा कहा है। नमस्ते ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को नाम दिया गया था। वहीं कई लोगों ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप यूं तो एक दूसरे से दोस्ती दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ट्रंप ने फिर भी बिना किसी बात के भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमानित किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सासाराम और गया रैली पर कांग्रेस का कसा तंज। बिहार की 12 करोड़ जनता को बरगलाने के लिए पीएम मोदी राज्य में आए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता वोटरों को लुभाने और अन्य पार्टी पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार के सासाराम और गया रैली पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार की पवित्र धरती पर 12 करोड़ बिहारियों को बरगलाने, भटकाव बंटवारे को परोसने तथा जुमले गढ़ने के लिए आज नरेंद्र मोदी आए हैं। 2015 चुनाव में बिहार के स्वाभिमान की बोली लगाने का दुस्साहस करने वाली भाजपा व पीएम मोदी को आज बिहार से किए भेदभाव का जवाब देना होगा। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी, मोदी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बिहार आए प्रवासी मजदूरों की बात गोल कर गए। पाँव में छाले, भूखे प्यासे, आपकी सरकार से लाठियां खाई अलग से, जुमला फेंक कर सोचते हैं सब पाप धुल गए। मजदूर और बिहार सब याद रखेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने योगी पर साधा निशाना, कहा कौन कहां से आया यह महत्वपूर्ण नहीं, गरीबी खत्म करना अहम। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन कहां से आया यह महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार के लिए बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। भाजपा के घोषणा पत्र पर बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के पास बिहार चुनाव में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घोषणा पत्र जारी करने के लिए खुद आना पड़ा। अब जबकि वह यहां पर हैं, तो सीतारमण जी को बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। उन्होंने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 15 साल शासन करने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आया कि बजट में क्या प्रावधान है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।